आज आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी ज़हीन बच्चे मोहम्मद अयाद से कराने जा रहे हैं जिसे इंडिया में लिटिल आइंस्टाइन कहा जाता है। ये पाकिस्तान की 75 साला तारीख में पहला बच्चा है जो दुनिया भर के 300 ज़हीन तरीन बच्चों की फहरिस्त में 10वें नंबर पर है। मोहम्मद अयाद कनाडा से 3 गोल्ड मेडल समेत अमेरिका, दुबई, जापान, इंडिया और कई यूरोपीय ममालिक से अवार्ड जीत चुका है। मोहम्मद अयाद 3 साल की उम्र में ही अपनी लेबोरेटरी में साइंस के तजर्बात करता है। ये बच्चा उर्दू और इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक भी जानता है। इंटेलिजेंस में ये दुनिया का वाहिद बच्चा है अभी तक का जो कि 18 टॉपिक्स को कवर करता है, जिसमें बोन्स है, एनाटॉमी है। इसका आईक्यू क्योंकि हाई था और साइकोलॉजिस्ट ने इसको चेक किया तो इसका 150 अबव इसका आईक्यू है। मुझसे उन्होंने 3-4 दफा पूछा मुझसे भी कि पाकिस्तान की तरफ से आपको क्या अवार्ड मिला, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप कोई मैसेज देना चाहे हुकूमत के नाम? नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मैम, जो आपके बेटे की स्टोरी है वो आप अपनी ही जुबानी हमारे नाजरीन को सुना दीजिए। जी, ये जो मेरा बेटा है ये 3rd है, तो 3rd को इतना लोग सीरियस नहीं लेते, तो मैंने भी इसी तरह से ये था कि इसको कभी इतना सीरियस नहीं लिया था। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से इसने। आप ये बताएं कि अभी इनकी एज क्या है और कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दे चुका है? अच्छा, ये 18 महीने से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब 14 मंथ से इसने नेशनल लेवल पे लिया एक अवार्ड। उसके बाद 18 मंथ से इसने इंटरनेशनल लेवल पे लेने शुरू किए अवार्ड्स जितने भी थे। और अब जो है इसने कनाडा, दुबई, अमेरिका, इसके अलावा इसके एशिया से इसको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है। मेमोरी और इंटेलिजेंस में इसने काफ़ी अवार्ड्स विन किया है। कनाडा में इसने मेमोरी में भी रिसेंटली 3 गोल्ड मेडल विन किए हैं। तो अभी तक मिला के इसके तकरीबन 26 अवार्ड्स अभी तक हो गए हैं और अभी फ्रांस के लिए ये नॉमिनेट हुआ है। अच्छा, इनको जो अवार्ड मिले वो किस चीज़ में मिले? इसकी मेमोरी और इंटेलिजेंस में ये दुनिया का वाहिद बच्चा है अभी तक का जो कि 18 टॉपिक्स को कवर करता है, जिसमें बोन्स है, एनाटॉमी है, इसके अलावा कार लोगोस हैं, पीरियोडिक टेबल हैं और दूसरे मतलब जितने आप कह लें प्लेन्स के लोगोस हैं, फ्लैग्स हैं, कैपिटल्स हैं, नेशनल एंथम्स हैं, जो एक मैप है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं। साइंस एक्सपेरिमेंट खुद कर लेता है। स्पेनिश, अरेबिक और फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसमें चीज़ों के नाम इसको आते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। मैम, इनकी अभी एज क्या है? इस वक्त कितनी एज? ये 17 नवंबर को भी 3 साल के हुए हैं। अच्छा, 3 साल में ये इतनी ज़्यादा चीज़ें सीख चुके हैं। ये सारी चीज़ें इनको गॉड गिफ्टेड मिली हैं या इनको कोई टीच करता है? देखिए, अगर आप किसी नॉर्मल बच्चे को भी बिठा के टीच करें ना तो इस एज में बच्चा इतना कुछ नहीं सीख सकता। एक नॉर्मल है तो ये इसका आईक्यू क्योंकि हाई था और साइकोलॉजिस्ट ने इसको चेक किया तो इसका 150 अबव इसका आईक्यू है। तो मतलब ये ग्रैस्प करता है चीज़ों को। वैसे पाकिस्तान में क्या आईक्यू लेवल है एवरेज? 9 और 90 जो पाकिस्तान का एवरेज आईक्यू लेवल है वो 90 है और जो इंटेलिजेंट बच्चे समझे जाते हैं उनका 100-110 तक होता है। अच्छा, इन्हें कुछ अवार्ड इंडिया से भी मिले हैं, वो किस चीज़ में मिले हैं? उन्होंने क्यों एक पाकिस्तानी बच्चे को अप्रिशिएट किया है? उन्होंने कहा था कि इसका टैलेंट बड़ा डिफरेंट है और उन्होंने इसको 2 ऑनररी डॉक्टरेट भी दिए थे। उसकी रीज़न ये थी कि ये अपने जब ऑनररी डॉक्टरेट की बात होती है तो लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्ट कर जाते हैं। उनको लगता है कि जैसे जो डॉक्टर्स हैं जो इतनी एजुकेशन के बाद डॉक्टर्स बने हैं शायद ये उनकी जगह पे है, तो ये ऐसा नहीं है। ये अपनी एज फेलोज़ में क्योंकि एक्सेल कर रहा है, अपने एज फेलोज़ में आगे है, तो उस लिहाज से इसको ऑनररी डॉक्टरेट मिला कि अभी तक कोई बच्चा पाकिस्तान में भी इसका रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सका। ये इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी ने इन्हें ये एजाज़ी डिग्री दी है या कुछ जो ख़ास शख्सियत होती है उनकी, उन्होंने इन्हें दी है ये डिग्री? नहीं, ये यूनिवर्सल उनकी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने दिया था। और एक उनकी है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, एंटी करप्शन और ह्यूमन राइट काउंसिल, उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से इसको ऑनररी डॉक्टरेट मिला था। मैम, आपने अपने बेटे के लिए घर में ये लेबोरेटरी इसको मैं कहूँगा बनाई हुई है, तो ये रोज़ाना कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें तैयार कर लेते हैं? अच्छा, ये साइंस एक्सपेरिमेंट में लावा मर्जी का ये मालिक है, लावा बना लेता है, एलिफेंट टूथपेस्ट बना लेता है और इसके अलावा जो है रेनबो बना लेता है। दूसरी मतलब 10-12 एक्सपेरिमेंट हैं जो ये खुद कर लेते हैं। मतलब अगर आप बियॉन्ड द कैमरा इसको देखें, बिल्कुल कैमरे से हटके, क्योंकि थोड़ा सा ये कैमरे से हेजिटेंट होते हैं तो आपको एक एंटायरली डिफरेंट डॉक्टर साहब नज़र आएंगे और कैमरे के सामने ही बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी फ्यूचर क्या प्लानिंग है? आप मुस्तकबिल में इनको बतौर साइंसदान देखना चाह रही हैं?
मैं इसको एक अच्छे इंसान के तौर पे एज अ मदर देखना चाह रही हूँ, और दूसरा ये है कि ये जिस तरफ जाएंगे मैं इसके साथ स्टैंड करूँगी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि इनका इंटरेस्ट किस तरफ होगा। तो क्योंकि अगर मैं खुद से इमेजिन कर लेती हूँ तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन जब टूटती हैं तो फिर बच्चा भी सफ़र करता है और आप भी सफ़र करते हो। जी नाज़रीन, ये कंट्री का फ्लैग है, हम इनसे जानते हैं कि ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है। बेटा ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? जापान। जापान, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है इन्होंने। बेटा ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? कनाडा। कनाडा, ये भी 100% इनका करेक्ट आंसर है। कुछ और भी इनसे चीजें पूछते हैं ताकि हमें इनका IQ लेवल का पता चले। जी नाज़रीन, ये अब मुख्तलिफ कंट्रीज की एयरलाइंस के मेरे पास पेपर हैं और इस हवाले से इनसे पूछते हैं। बेटा ये कौन से कंट्री की एयरलाइन है? हांगकांग। बिल्कुल सही आंसर। एक और कंट्री का पूछ लेते हैं। मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ क्योंकि इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है कंट्री का, तो इनसे पूछते हैं। बेटा ये कौन सी कंट्री का है? जल्दी से बताएं। कनाडा। सही बताया। कनाडा। बिल्कुल सही, 100%। मैंने जान के इन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ। और अब हम इनकी कुछ और चीज़ों का भी टेस्ट लेते हैं। बेटा ये बताएं ये क्या है? टाइटेनियम। ओके, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन मुझे ये चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता। हम कुछ और आसान चीज़ें पूछते हैं जिनका हमें भी पता हो। अभी हमारे पास कुछ गाड़ियों की तस्वीरें हैं, ये हम इनसे पूछते हैं। बेटा ये कौन सी गाड़ी है? मर्सिडीज। ये मर्सिडीज है, बट स्पेनिश में क्या कहते हैं? एस्ताइस। स्पेनिश में क्या कहते हैं? ऊंची आवाज में कोचे। 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 अभी इनको कितनी जुबानें मैम आती हैं? इसको फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक 3 जुबानें आती हैं, और पंजाबी तो हमारी वैसे ही है। मतलब 5 होगी। इसको आपने हमें फ्रेंच लैंग्वेज में बताना है, ठीक है? बारगो। जबरदस्त। इसमें इसको अरेबिक में क्या कहते हैं? कैंगड़ा। कैंगराहू। फ्रेंच में इसको बोलते हैं कैंगराहू। अच्छा, फ्रेंच में इन्होंने इसका जवाब दे दिया। इसको ये का हमारे पास तस्वीर है, या मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा ये क्या चीज़ है, किसकी तस्वीर बनी है। चलिए आप बताएं इसको उर्दू में क्या बोल। ये जो शरारती साइंसदान है, ठीक है? वैसे तो आपने साइंसदान देखे होंगे, बड़े संजीदा होते हैं और बड़े दिल जले होते हैं, लेकिन ये जिंदा दिल भी है और शरारती भी है। ये अपनी असल में मर्जी का मालिक है। जब इसका दिल करता है ना, तो ये घर में भी यही है इसका। अगर इसका है तो होमवर्क ऐसे करके, मतलब अगर आपने ये बुक रीडिंग करनी है ना, तो विद इन अ सेकेंड ये बुक को कंप्लीट करेगा, और अगर नहीं दिल तो फिर मतलब बड़ा एक मुश्किल मरहला है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ मदर, आप कोई मैसेज देना चाहे हुकूमत के नाम, या कोई रिक्वेस्ट करना चाहें? मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप काइंडली अप्रिशिएट ज़रूर करें, क्योंकि हम बहुत सी जगह पे इंडिया में बुलाया गया, हम इसलिए नहीं जाते कि जब वहाँ के जर्नलिस्ट हमसे पूछेंगे कि आपकी हुकूमत की तरफ से आपको क्या मिला, तो हम वहाँ पे क्या जवाब देंगे। तो जैसे उनके जितने भी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनको वो पद्मा एक अवार्ड है, उससे वो नवाजते हैं। तो मुझसे उन्होंने 3-4 दफ़ा पूछा मुझसे भी कि पाकिस्तान की तरफ से आपको क्या अवार्ड मिला, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट से ज़्यादा मेरे हाल में दूसरी चीज़ों की कदर की जाती है, और आवाम को भी शायद इस चीज़ का वो इतना इदराक नहीं हो पाता कि बच्चे इस तरह डिमोटिवेट हो जाते हैं। नाज़रीन, ये थी एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।